गरुड़ पुराण अकाल मृत्यु को दो शब्दों से संबोधित करता है, अल्प मृत्यु और दुर्मृत्यु। बचपन में मरा या बचपन के कुछ दिनों बाद मरा या दुर्घटना में मरा। मनुष्य हमेशा कर्मलोक में रहता है जब तक वह प्रकृति के पार नहीं चला जाता। प्रकृति जिन जीवात्माओं को प्रकृति मुक्त जीवन मुक्त करती है वही कर्म और कर्म विधान को पार कर जाती है। जीवन मुक्त है पर नित्य मुक्त जीव नहीं है, उन सबके ऊपर कर्मफल विधान की शिक्षाएं लागू होती है। और जो जीवन मुक्त है, कर्म मुक्त है, वो स्वाभाविक रूप से देवों के भी पूज्य है और वे सभी के पूज्य हैं। महात्मा बुद्ध और तलंग स्वामी को गरुड़ पुराण की जरूरत नहीं है या उन्हें किसी भागवत पुराण की भी आवश्यकता नहीं है। गीता शास्त्र तीनों काल में पढ़ना चाहिए, जन्म के पूर्व, जीवन काल में और जीवन के पश्चात। गीता शास्त्र के बाद किसी दूसरे शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहा। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो गीता में न हो। अगर आदमी केवल गीता का पाठ करता है तो गरुड़ पुराण की भी आवश्यकता नहीं। और खासकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसे भगवान का दृश्य रूप में वर्णन है। उससे वर्णन है भगवान स्वर्ग भी है, भगवान नरक भी है, भगवान पंचतत्व भी है, पंचतत्वों के पार भी है, पंच प्राण भी है, काल भी है, अकाल भी है। अकाल मृत्यु का कारण हमारे वर्तमान में या अतीत में किए गए दूषित कर्म होते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान में भी अगर कोई दुष्कर्म बन पड़े हैं तो भी मानकर चलिए अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर पूर्णायु जीना चाहते हैं तो फिर शुभ कर्म करना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है जो सम्यक रूप से शनि की आराधना करता है। आराधना का मतलब सिर्फ जप करना नहीं होता। शनि की आराधना का अर्थ है नियमों का पालन करना। नियम है जो आपसे नीचे है, जिनको हम निम्न कहते हैं, नीच कहते हैं, उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। चाहे माली हो, ड्राइवर हो, नौकर हो, नाई हो, कुम्हार हो, उन सबका सम्मान करें। तिरस्कार करने के बजाय पुरस्कृत करें। मलिन व्यक्तियों को किया गया सम्मान शनि को प्रसन्न करता है। वैसे भी शनि दलितों, वंचितों, शोषितों के देवता है। शनि को इसलिए कर्मफल दाता भी कहा जाता है। शुभ कर्म करेंगे, शुभ फल मिलेगा, जीवन की सारी बाधाएं अवरोध दूर होंगे। यानी कि शनि उनका भी आपके माध्यम से कल्याण करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से कल्याण ही करना चाहते हैं, क्योंकि शनि ने उनको भी दंड विधान में ले रखा है। शनि कभी नहीं कहते कि जो मेरे द्वारा दंड पाए हुए हैं उनका आप तिरस्कार करो। वो कहते हैं उनकी सहायता करो। उनको कर्मदंड मिल चुका है लेकिन अब आप सहायता करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि की आराधना से जन्म कुंडली के सारे दुर्योग सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कोई भी ग्रह, कोई भी शक्ति अकाल मृत्यु का निवारण नहीं कर सकती। सूर्य करते हैं, बृहस्पति करते हैं, तो बृहस्पति से संबंधित हो या सूर्य से संबंधित हो, यानी उस कुयोग का निवारण करते हैं। सूर्य के कारण अकाल मृत्यु है तो उस कुयोग का तो निवारण हो जाएगा, लेकिन अकाल मृत्यु के संपूर्ण कुयोगों का निवारण अगर चाहते हैं तो उसके लिए शनि है। हमेशा से दूसरों को सम्मान देना, दलितों, वंचितों की सेवा करना, किसी को हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से न देखना, यह है शनि मनाना।